संगीत मन्ना डे, संगीत मन्ना डे, संगीत मन्ना डे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि संगीत के बिना मन्ना डे अधूरे हैं, मन्ना डे के बिना संगीत अधूरा है। मेरे लिए संगीत मन्ना डे एक सिंगल वर्ड है। जिस तरह से बिना ऑक्सीजन के आप सांस नहीं ले सकते, वैसे बिना मन्ना डे के स्वरों से हमारा ये संगीत अधूरा हो जाता अगर मन्ना डे के स्वर इस संगीत में नहीं समाते। आज सिर्फ मन्ना डे का शरीर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मन्ना डे जैसी एक महान, सिर्फ मैं सिंगर नहीं बोलूंगा, मन्ना डे जैसे एक महान भगवान रूपी एक शख्स हमारे बीच में थे। ये भगवान सिर्फ अवतार लेके आते हैं, फिर अदृश्य हो जाते हैं। मन्ना डे एक अदृश्य शक्ति है स्वरों के रूप में, सुरों के रूप में। मन्ना डे हर एक को किसी नसीब की बात नहीं है जिन्होंने मन्ना डे को सामना सामनी देखा होगा। मेरा नसीब था मैंने उनके पैर छुए, मेरा नसीब था मैंने सेम स्टेज में उनके साथ गाना गाया, मेरा नसीब था मैं उनके साथ 10-15 मिनट मैंने बिताए। ये तपस्या का एक फल है। मेरे लिए मन्ना डे शंकराचार्य, द्रोणाचार्य, ब्रह्मा विष्णु महेश, सारे संगीत के, मेरे लिए संगीत के द्रोणाचार्य, संगीत के शंकराचार्य, संगीत के ब्रह्मा विष्णु महेश, सब कुछ मन्ना डे। जैसे हर देवी देवताओं के पूजा के पहले गणेश की पूजा होती है, मेरे संगीत में मैं वही स्थान मन्ना डे को देता हूँ कि कोई भी संगीत शुरू होगा तो उसके बीच पहले मन्ना डे का एक वंदना होनी चाहिए। आप अमर हैं, आपके नाम के आगे अमर तब से ही है जब से आपने स्वर बिखेरे हैं। आप हमेशा हमारे साथ हो। आप क्या अगर मन्ना डे के पैर छूने के लिए मुझे करीब 8-10 घंटा इंतजार करना पड़ा। फर्स्ट टाइम जब मैं मुंबई में स्टडी करता था, रविंद्र जैन साहब के साथ असिस्टेंट कर रहा था, तो अंदर किसी बंगला गाने का रिकॉर्डिंग में रविंद्र जैन जी उनको रिहर्सल करा रहे थे। मैं काफ़ी देर बाहर खड़ा रहा, फिर मैंने कैसे भी करके हिम्मत करके कांच के बाहर से मतलब उनको बताया कि मैं आपके पैर छूना चाहता हूँ इशारे से। तो उन्होंने 1-2 बार देखा, फिर बुला लिया, फिर मैंने उनके पैर छुए और दादा रविंद्र ने उनको बताया कि हमारे साथ काम करना है, सिंगर है, कोशिश कर रहा है। आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी था। इस संगीत की दुनिया में अगर पैर रखता हूँ, आशीर्वाद मुझे मिला। दूसरी बार जब उनके ही एक प्रोग्राम में जहाँ पे उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा था, मन्ना डे साहब उसमें परफॉर्म कर रहे थे और उसमें मुझे भी मन्ना डे साहब का एक गाना गाना था स्टेज में, उसी स्टेज में। तो जब मैं उनको बैक स्टेज मिला तो प्रोग्राम उनका शुरू होने वाला था, उनका 15-20 मिनट बाद उनकी एंट्री थी। तो साइड विंग के बगल में जिस हिसाब से वो टहल रहे थे, वो भी 84 की एज में, उस समय 84, 85, 83 की एज होगी उस समय, जैसे वो टहल रहे थे जोर जोर से, ऐसा लग रहा था कोई यंग सिंगर जिसको पहली बार चांस मिल रहा हो। इतना इंथुजियास्टिक, इतना उनके अंदर जुनून और एक एक्साइटमेंट था, ऐसा लगता कोई नया सिंगर है जो स्टेज में परफॉर्म करने वाला है। ये तो उन्होंने अपने को इस तरह से इतना बलवान बनाया हुआ था संगीत के मामले में। और उसके बाद काफ़ी बार मैं मिला हूँ, जिनसे मैंने फ़ोन पर भी बात किया है। मैं जो विश्व का सबसे बड़ा दुर्गा पूजा इवेंट करवाता हूँ, लोखंड वाला दुर्गा पूजा, मैं कितने सालों से सपना देखता हूँ कि मन्ना डे साहब आएंगे मेरे दुर्गा पूजा में। लेकिन मेरी इस दुर्गा जी की पूजा मेरे लिए अधूरी रह गई।